सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स का ये हम लोग का 13th वीडियो है और ये 13th क्लास में हम लोग सीखेंगे 13th क्लास माइंडेड। इससे पहले हम लोगों ने 12th क्लास अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां से जाके सारा वीडियोस एक बार गो थ्रू कर लेना, रेगुलर रिवाइज करते रहो। नया सब्जेक्ट है, वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन। आज के क्लास में लोग सीखेंगे कैसे प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट होता है, या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज को कैसे किस किस डिफरेंट डिफरेंट तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सीखेंगे आज, ठीक है, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होता है या किस तरह से हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज को कॉस्ट से सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कुछ लिखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सीखेंगे। मेरे साथ साथ लिखो, बेसिक कंसेप्ट का ये 13th क्लास है। लिखो प्रॉफिट 16.66%, ये रेकरिंग का साइन है, मतलब 16.66 कंटिन्यूअस है। प्रॉफिट 16.66% ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा बचपन में ना सबको ये वाला चीज जरूर देखा होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये चीज सब कोई क्लास 7-8 का मैथ्स में जरूर सुन रखा होगा, है ना। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस पी। तो सेलिंग प्राइस को हम सेल्स बोल रहे हैं और कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट तो पी से प्रॉफिट होता ही है। ये सर क्या लिख दिए, हम लोग एक एक चीज का मतलब समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम लोग 16.66% के बारे में समझते हैं। देखो, अगर हम लोग 16.66% के बारे में समझेंगे ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं 16.66%। 16.66 तो रेकरिंग में है, तो कोई भी चीज अगर परसेंटेज में होता है तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है। अब तुम देखो 16 के टेबल में 6 टाइम्स में 96 आता है, एंड 0.6666 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक इंटू 6 करके देखो, कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 4 आता है। तो क्या इसको हम लोग कट कर सकते हैं, इसको हम लोग 1/6 बोल सकते हैं फ्रैक्शन में। 16.66% का मतलब होता है 1/6। 16.66 का मतलब कितना होता है 1/6। तो फ्रैक्शन में इसको हम लोग कट करके कितना बोलेंगे 1/6। इसलिए जहां पे हमने लिखा है ना प्रॉफिट 16.66%, उसके ऊपर हम लोग फ्रैक्शन लिख देंगे 1/6। जैसे 20% समझते हैं, तो 20% का मतलब होता है 20/100। when we say 20% मतलब 20/100, एंड 20/100 का मतलब होता है 1/5। इसलिए प्रॉफिट प्रॉफिट 16.66% ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। मतलब 1/6 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन कॉस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है बीच में, मतलब ये दोनों सेम है। हम लोग प्रूव करेंगे, सीखेंगे एक एक चीज। वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है, सभी सारा चीज समझ में आएगा, स्किप करके मत देखना। नेक्स्ट लिख रहे हैं प्रॉफिट 20% on sales is equals to profit 25% on cost। तो जहां पे 20% हमने लिखा है उसके ऊपर हम लिख दे रहे हैं 1/5, एंड 25% का मतलब तुम समझते हो 25/100, विच इज बेसिकली 1/4। 1/4, तो 25% के ऊपर हम लिख दे रहे हैं 1/4। अगेन नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं कॉपी में प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे ये सब आ रहा है। 33.33 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/3। 33 का टेबल में 33 3 99, एंड 0.33333 इंटू 3 करके देखना 1 आता है, तो 99 प्लस 1 इज 100, कैंसल आउट हो गए 1/3। उसके बाद लिख रहे हैं प्रॉफिट 33
33% on sales is equals to profit 50% on cost। तो 33.33 का मतलब होता है 1/3 एंड 50% का मतलब होता है हाफ। 50% का मतलब होता है हाफ। लास्ट, प्रॉफिट 50% on sales, half on sales is equals to profit 100% on cost। मतलब 1/1। 100% का मतलब कितना? 100/100 मतलब 1/1, या खाली 1 लिख दो, ठीक है, 1 ऑन कॉस्ट। तो हम लोगों ने कुछ इक्वेशन काइंड ऑफ लिखा है, ठीक है। ये एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पहले यहां तक लिख लो, फिर इसका मतलब समझते हैं। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज अगर हम लोग को सेल्स गिवन है ₹2 लाख। क्वेश्चन बता दिया है कि बिजनेस में जो सेल्स हुआ है वो 2 लाख रुपया है, एंड प्रॉफिट जो है इट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स। जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है। और अगर हमसे बोला जाए कैलकुलेट प्रॉफिट, तो हम लोग तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स। ये रहा सेल्स 2 लाख, तो 2 लाख का 20% हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दैट केस आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ ₹2 लाख। सेल्स दिया हुआ था, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स बोला था, कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ था, कंडीशन गिवन था, एंड 20% ऑफ 2 लाख इज 40,000। तो देखो बहुत आसानी से हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। यहां पे हम लोगों ने बहुत आसानी से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, काफी आसानी से हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है सेल्स ₹3 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ एग्जाम्पल में सेल्स ₹3 लाख, और जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। जो और क्वेश्चन लिख रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट। अब तुम यहां पे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, प्रॉफिट कितना दिया है 25%, बट ये 25% किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। हमको तो सेल्स पता है, बट प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि 3 लाख का 25% कर दे, 3 लाख तो सेल्स है, बट प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। इन दैट केस हम लोग प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट इज 25%, किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, और हमको क्वेश्चन में बस एक ही डेटा दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो इन दैट केस क्योंकि हमको कॉस्ट नहीं पता, तो बचपन से हम लोग को मैथ्स में सिखाया गया है जिस चीज का वैल्यू नहीं पता उसको कितना अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉपी में सोल्यूशन में, लेट द कॉस्ट बी 100, लेट द कॉस्ट बी 100, ठीक है। तुम देखो हमको आंसर, हमको इस चार्ट में देखो, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना परसेंट ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। तो हमको ये इक्वेट करना है, इक्वल करना है, हमको ये प्रूव करना है। ये चार्ट हमको समझना है। तो कैसे समझेंगे, तो 25% ऑन कॉस्ट गिवन था, हमको आंसर लाना है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। समझते हैं।
लेट द कॉस्ट बी 100, कॉस्ट को 100 लिख लेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 100, क्योंकि कॉस्ट को हमने 100 कंसीडर किया है ना। कॉस्ट तो हमको पता नहीं है, कॉस्ट को हमने 100 कंसीडर किया है, तो 100 का 25% कितना होगा 25। उस हिसाब से सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है इज इक्वल्स टू 125। यह आ जा रहा है हम लोग का सेलिंग प्राइस, यह आ रहा है हम लोग का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जा रहा है 125। यहां तक पूरा क्लियर? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेल्स गिवन है 3 लाख, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जो जिस चीज का वैल्यू नहीं पता, अगर कॉस्ट पता रहता तो कितना आसानी से प्रॉफिट निकल जाता, बट कॉस्ट पता ही नहीं है, तो जिस चीज का वैल्यू नहीं पता उसको क्या अज्यूम करेंगे 100। प्रॉफिट हिसाब से कितना हो जाएगा 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100 है तो 25% ऑफ 100 दैट इज 25, 100 का 25% 25 होता है। और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25 सेलिंग 125। अब इसके बाद हम इसके नीचे, तुमको इसके नीचे लिखना है, हम यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना हम यहां से लिख रहे हैं। नाउ हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्या निकालना है हम लोग को, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो बचपन में तुमने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रेपोजिशन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, द कप इज ऑन द टेबल, है ना। व्हेन वी से द कप इज ऑन द टेबल, मतलब कप ऊपर है टेबल नीचे है। व्हेन वी से बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक ऊपर है, बुक ऑन टेबल, मतलब बुक ऊपर है टेबल नीचे है। हियर वी से प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब प्रॉफिट ऊपर रहेगा न्यूमरेटर और सेल्स नीचे रहेगा डिनोमिनेटर। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालने के लिए प्रॉफिट बाय सेल्स और परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100। तुम समझो हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड था, कॉस्ट के ऊपर, बट हमको प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर चाहिए था, सेल्स के ऊपर, इसलिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स हमने निकाला। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकलेगा, तो देखो लैंग्वेज क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब प्रॉफिट बाय सेल्स। व्हेन वी से कप इज ऑन द टेबल, मतलब कप ऊपर टेबल नीचे। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट ऊपर सेल्स नीचे, और परसेंटेज मिलाने के लिए इनटू 100। तो प्रॉफिट देखो, तो इस डेटा में प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 25, इस डेटा में प्रॉफिट कितना था 25, इस डेटा में सेलिंग प्राइस कितना था, सेल्स कितना था 125, एंड परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100। व्हेन वी कैंसल इट आउट, जब हम लोग उसको कैंसल करेंगे, ठीक है, तो चेक करो, ये 5 का टेबल्स में 25 टाइम्स जाएगा, ये 5 का टेबल्स में 20 टाइम्स जाएगा, अगेन ये 5 का टेबल्स में 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। तो 25 इंटू 4, और इसको और कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 टाइम ये 5 टाइम, तो बेसिकली ये कितना आ रहा है 20% आ रहा है। ये कितना आ रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, इट कम्स टू 20%। तो अब तुम मिलाओ, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर 25% ऑन कॉस्ट होता है, देन इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन सेल्स, 20% ऑफ सेल्स। प्रूव हो गया ये चार्ट, अब समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है बट प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमको प्रॉफिट का परसेंटेज को सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स कितना 20%। अब हम लोग इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ रुपीज 3 लाख, क्योंकि सेल्स देखो 3 लाख गिवन है।
सेल्स गिवन है 3 लाख, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60,000, प्रॉफिट हो जाएगा 60,000। दिस इज हाउ वी कैन सी दैट ये चार्ट वर्क करता है, इस तरह से ये चार्ट वर्क करता है। तो हम लोगों ने देखो प्रूव कर दिया, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब वो कितना परसेंट ऑन सेल्स है, 20% ऑन सेल्स है। प्रॉब्लम क्या था, क्वेश्चन में सेल्स गिवन था बट प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड था। तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट तो हमको पता नहीं था तो हमने कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 25% ऑफ 100 दैट इज 25, सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25 सेलिंग प्राइस 125। अब प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड था बट यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स था, इसलिए हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाला। व्हेन वी से प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब प्रॉफिट बाय सेल्स, और परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100, प्रॉफिट वाज 25, सेल्स वाज 125, तो 25 by 125 into 100 करके 20% आ रहा है, दिस 20% is 20% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स मतलब 20% ऑफ सेल्स 3,60,000 इज आवर प्रॉफिट। अब हम लोग एक दो एग्जांपल और करेंगे जिससे हम लोग ये चार्ट को प्रूव करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, व्हेन वी से 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, इट मींस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। इट मींस व्हेन वी से 1/4 ऑन कॉस्ट, इट इज 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स। तो व्हेन वी से 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स, क्लियर। तो when we say 1/5 on cost, it is 1/6 on sales, 1/4 on cost 1/5 on sales, 1/5 on cost 1/6 on sales, 1/6 on cost 1/7 on sales, 1/8 on cost 1/9 on sales, 1/9 on cost 1/10 on sales, इस तरह से जाता है। तो फ्रैक्शन में भी अगर कोई बोलेगा तो हम उसको आंसर कर पाएंगे, क्लियर। कुछ और एग्जांपल सीखते हैं। लिखो एग्जांपल, प्रॉफिट 33.33% ऑन सेल्स। देखो यहां पे आंसर मिला लो, प्रॉफिट 33.33% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितना आएगा 50%। कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे दिया है, हमको प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे निकालना है। प्रॉफिट का परसेंटेज जो सेल्स पे दिया है उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो देखो हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे कन्वर्ट करना है, कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को तो सेल्स पता नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द सेल्स बी 100, मतलब सिंपल समझो, प्रॉफिट का परसेंटेज जिसके ऊपर बेस्ड रहेगा उसको 100 मान लेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन किसके ऊपर बेस्ड था, सेल्स के ऊपर। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ये तो हमको कैलकुलेट करना है। हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर, तो जिसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज बेस्ड रहेगा उसको 100 मान लेंगे, लेट द सेल्स बी 100। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सिंस प्रॉफिट is equals to 33.33% on sales is equals to 33.33% of 100 is equals to 33.33, 100 का 33.33% 33.33 ही होगा, 100 का 33.33% 33.33 ही होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स के ऊपर बेस्ड है इसलिए सेल्स को 100 मान लिए, प्रॉफिट 33.33% ऑन सेल्स तो 33.33% ऑफ सेल्स, और सेल्स 100 है तो 100 का 33.3% 33.33, देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस सेल्स 100
प्रॉफिट 33.33, तो माइनस करने के बाद ये आ रहा है 66.67। चेक कर लेना कॉस्ट कितना आ रहा है, 66.67। फिर से बता रहे हैं प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड था, सेल्स के ऊपर बेस्ड था। प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो सेल्स के ऊपर बेस्ड था, तो सेल्स को हमने 100 कंसीडर किया, ठीक है। नाउ प्रॉफिट 33.33% ऑन सेल्स, मतलब 33.33% ऑफ 100 दैट इज 33.33। कॉस्ट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस को हमने 100 कंसीडर किया था, लेट द सेल्स बी 100, प्रॉफिट 33.33, तो कॉस्ट कितना आ रहा है 66.67। अब यहां से इसके नीचे लिखना तुम लोग, हम यहां से लिख रहे हैं देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा है, मतलब प्रॉफिट न्यूमरेटर एंड कॉस्ट डिनोमिनेटर, और परसेंटेज मिलाने के लिए इनटू 100। तो देखो तो इस डेटा में प्रॉफिट कितना है 33.33 रेकरिंग, और कॉस्ट कितना है 66.67 या 66.66 ही लिखो, ये भी रेकरिंग में है 66.66 रेकरिंग, ठीक है। जब हम लोग रेकरिंग लिखते हैं ना तो ऊपर में एक बार साइन दे देते हैं, 66.66 और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। देखो ऊपर में है 33.33, नीचे में है 66.66, तो ऊपर 1 है नीचे 2 है। 33 का टेबल में 33 2 जा 66 होता है, एंड 0.33 इंटू 2 करो 0.66 होगा। तो ये बेसिकली 1/2 इंटू 100 आ रहा है, मतलब 100/2 दैट इज 50%। 50% ऑन कॉस्ट, तो देखो प्रूव हो गया। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था 33.33% ऑन सेल्स, तो हमने कैलकुलेट कर लिया 50% ऑन कॉस्ट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान से समझें तो अगर 1/6 ऑन सेल्स होता है तो 1/5 ऑन कॉस्ट होता है, 1/5 ऑन सेल्स 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल्स 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन सेल्स 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/2 ऑन सेल्स 1 ऑन कॉस्ट। अगर 1 ऑन सेल्स 1 ऑन कॉस्ट है मतलब 1/1, तो 1 on cost 1/2 on sales, 1/2 on cost 1/3 on sales, 1/3 on cost 1/4 on sales, 1/4 on cost 1/5 on sales, 1/5 on cost 1/6 on sales, ठीक है। कमेंट करके बताना कि 1/15 on cost, 1/15 on cost कितना ऑन सेल्स होगा। अगर कॉस्ट पे 1/15 है तो सेल्स पे कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताना, जिससे समझ में आ जाएगा कि तुमको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक होपफुली वीडियो समझ में आ गया कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।